इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट नरेशन के परिचय को जाना और उसमें रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसके बारे में समझा। आज हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के क्या नियम हमारे होते हैं। यदि इन नियमों को हम समझ जाएं तो हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है या नरेशन होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, हाई स्कूल की हो, इंटर लेवल की हो या कंपटीशन की हो, सब में जो है नरेशन संबंधी कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं। तो इसके लिए हम लोग इन नियमों को अच्छी तरह समझ लें। देखिए, कहते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के क्या नियम होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले होता, कहते हैं लोग इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। जो पहला नियम होता है रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का नियम। डायरेक्ट नरेशन में जितने भी विराम चिन्ह हमारे होते हैं, हम उन विराम चिन्हों को बदल देते हैं, चाहे वह कामा हो, चाहे वह इंवर्टेड कामा हो, अथवा चाहे वह क्वेश्चन मार्क हो। जो भी विराम चिन्ह हमारे होंगे, उन सारे विराम चिन्हों को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं और अंत में केवल फुल स्टॉप को रहने देते हैं। जो दूसरा नियम हमारा होता है रूल्स ऑफ पर्सन, पुरुष संबंधी नियम। डायरेक्ट नरेशन में जितने भी हमारे पुरुष होते हैं, चाहे वह फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, जितने पर्सन होते हैं उनको नियमानुसार हम लोग परिवर्तन करते हैं। उनको हम लोग इस नियम के तहत सीखेंगे। तीसरा जो नियम हमारा होता है रूल्स ऑफ टेंस, काल संबंधी नियम। हमारे जो टेंसों के परिवर्तन होते हैं, प्रेजेंट का जो पास्ट होता है या अन्य जो टेंस हमारे बदलते हैं, उन नियमों को हम लोग जो है रूल्स ऑफ टेंस के तहत सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलते हैं। जो चौथा रूल्स हमारा होता है रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड। डायरेक्ट नरेशन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नजदीक का बोध कराते हैं। जब हम उन्हें इनडायरेक्ट परिवर्तन करते हैं, उन नियमों को उसमें जो है हम लोग उनको कैसे बदलते हैं। हम दिस का डैड कैसे कर देते हैं, जो दिस हमारे होते हैं ये डैड कैसे बन जाते हैं, या कम का गो कैसे बन जाता है। ऐसे जो नियम शब्द हमारे कुछ होते हैं जिनको हमें बदलना पड़ता है, उनको हम लोग इस नियम के तहत सीखेंगे। अगला जो होता है रूल्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य संबंधी नियम अथवा रूल्स ऑफ कंजक्शन, अथवा जो कह सकते हैं कि इसमें जो संयोजक हम लोग लगाते हैं, जैसे कहीं डैट लगाते हैं, कहीं टू लगाते हैं। ये जो हमारे नियम होते हैं, कंजक्शन होते हैं, उनको कैसे बदलते हैं, कब बदलते हैं, उनको जो है इस नियम के तहत हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला रूल्स हमारा क्या है, रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का नियम। पहला आइडिया हम लोग डाल देंगे रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का नियम में देखेंगे कि जितने भी डायरेक्ट नरेशन में, इसको नोट कर ले आप लोग, डीएन में ये नियम हम पढ़े नहीं डालेंगे, इसमें लिखेंगे डीएन में आए हुए सभी विराम चिन्हों को हम लोग बदल देते हैं। हम लोग समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। केवल अंत में फुल स्टॉप को रहने देते हैं। जैसे एक वाक्य अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि हमारे वाक्य जैसे हम एक वाक्य देख सकते हैं। मान लो हमारा एक वाक्य है डायरेक्ट नरेशन का, डीएन का एक वाक्य हमारा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा एंड कामा, आई एम रीडिंग। अब यहाँ देखिए, अभी इसमें क्या है, पहला इसको हम इनडायरेक्ट बदलने जा रहे हैं। आप समझिए, अभी पूरा परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें एक एक करके हम नियमों को बताएंगे आप लोगों को। इस वाक्य में हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हम जो है इस कामा को कैसे हटा रहे हैं। जैसे
ही सेड टू मी। अब यहाँ ही टोल्ड मी। अब आप लोगों के अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर टोल्ड कैसे हो गया। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग रूल्स ऑफ टेंस में आएंगे इस चीज को हम बताएंगे, इन बातों को हम बताएंगे कि हम टेल का टोल्ड या कैसा सेड को हम टोल्ड में कैसे बदलते हैं। फिलहाल इस समय केवल हम लोग सीखना है इस इन्वर्टेड कामा को, जितने भी हमारे विराम चिन्ह है उनको कैसे हटाना है। ही टोल्ड मी डैट। अब आप लोग कहेंगे डैट कैसे लग गया, इसको हम रूल्स ऑफ कंजंक्शन में बताएंगे आप लोगों को। डैट ही वाज, यहाँ ही कैसे हुआ इसको हम लोग रूल्स ऑफ पर्सन में सीखेंगे, और यहाँ पर वाज क्यों हुआ ये रूल्स ऑफ टेंस में बताया जाएगा। ही वाज रीडिंग, और अंत में लगा देते हैं फुल स्टॉप। इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि ही सेड टू मी आई एम रीडिंग में जो हमारे एक कामा इंडो कामा रहे वो सब के सब हमारे समाप्त हो गए, और अंत में हमें क्या बचा, केवल अंत में हमारा फुल स्टॉप बचा। ये रहा हमारा रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। यानी आप लोग इस बात को समझें, जितने भी विराम चिन्ह हमारे होंगे सब विराम चिन्हों को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और अंत में केवल फुल स्टॉप को रखेंगे। अब अगले भाग में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ पर्सन, वाक्य के पुरुष संबंधी नियम कैसे होते हैं, इनको हम कैसे बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सेकंड में कैसे बदलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे।